कस्बे के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के एक पीएचडी विद्यार्थी ने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया है जिसको लगाने के बाद फल और सब्जी 21 दिन तक खराब नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहा जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि है और उनका ये पेपर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूँ, हमारे स्टूडेंट ने एक इंटरनेशनल लेवल का वर्क किया। और आपको बताऊं कि विश्व के अंदर 2 साइंस के जो जर्नल हैं, साइंस के नाम से है, एक नेचर के नाम से। ये 2 जर्नल अगर किसी का उसमें पब्लिकेशन आ जाए, वो समझता है, मतलब समझा जाता है कि वो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का उन्होंने एक रिसर्च किया है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी का और पूरे राजस्थान का नाम मतलब विश्व के स्तर पर खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ा कार्य मैं अपने आप में समझता हूँ। और इससे क्या है, हमारे स्टूडेंट को और प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस तरह का कार्य करें और इस तरह का कार्य हम यहीं पर ही कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ ये जो कार्य हुआ है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हाल ही में हमारे जो एकेडमिक परिषद है, उसमें एक डिसीजन लिया था कि हमारे स्टूडेंट विश्व की किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, हम उनको छूट देंगे। और उसी के अनुरूप हमने अभी इसको जो है परमिशन दी है कि महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी का काम कर सके। और वहाँ ये कार्य कर रहा है और हो सकता है इसका पीएचडी का काम और भी इससे अच्छा हो। अभी इसने एक पेटेंट इसमें लिया है। पेटेंट लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत एक बड़ा कार्य कर दिखाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि विश्वविद्यालय वहाँ पर किए गए रिसर्च कार्यों से जाना जाता है, वहाँ के साइंटिस्ट क्या काम करते हैं उसी से जाना जाता है। ये सब चीज़ों की दिशा में मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक माइलस्टोन, हमारे लिए एक ऐसा स्टेप है जिस पर हम आगे इसको बढ़ना चाहेंगे। और जल्दी से जल्दी जो है इस विश्वविद्यालय का नाम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाए। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा शोध किया है कि आप 1 रुपए में 1000 किलो टमाटर को खराब होने से बचा सकते हैं। किस तरह का शोध है, किसानों को क्या फायदा होगा और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इसी विश्वविद्यालय के पीएचडी के स्टूडेंट डॉक्टर महेंद्र मीणा मौजूद हैं। हम इनसे पूरा इस बारे में इसका प्रोसेस जानेंगे कि किस तरह से किसान, एक बहुत बड़ी समस्या है, किसान का माल खराब हो जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, उसकी फल सब्जियां खराब हो जाती है और उसकी वजह से उसको अच्छे दाम नहीं मिल पाते। अब एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है कि बहुत बड़ा इन्होंने रिसर्च किया है और उसके बाद एक आशा की किरण किसान के लिए होगी कि उसका माल खराब होने से बचेगा। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप हमें बताइए डिटेल से कि ये किस तरह से आपने जो सॉल्यूशन बनाया है किस तरह से काम करेगा और इससे किसान को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो मैंने जो मेरा स्नातकोत्तर का जो काम स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने सोचा कि मतलब पहले प्रॉब्लम देखी जाए कि किसानों को क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमने देखा कि जो किसान मतलब क्रॉप पूरी लगाता है ना, जब तक तो पूरी मेहनत करता है, पर जब आखिर में तोड़ने के बाद उसको यही रहता है कि मैं इसको जल्दी से बेच दूं, क्योंकि उसको जल्दी से अर्निंग करनी होती है। और इस चक्कर में या उसके पास है ना, मोस्टली अपने जो फार्मर हैं वो मार्जिनल होते हैं, थोड़ी गरीब कंडीशन में होते हैं, तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो स्टोर कर सके बहुत लंबे वक्त तक। तो हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो अपनी जितनी भी फसल है, जितनी सब्जियां हैं, जितने भी फूड जितने भी हैं, उनको लंबे वक्त तक हम कैसे बचा सकते हैं। तो हमने इसी तकनीक पे काम किया। तो ये नैनो तकनीक थी। तो हमने एक नैनो पार्टिकल बनाया था। इसमें काइटोसिन होता है। काइटोसिन एक मटेरियल है जो प्योरली फॉर्म में मिलता है, उसको हमने नैनो फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो उस चक्कर में वो 10⁻⁻⁹ यानी बहुत छोटा हो गया। इससे उसकी एक लेयर फ्रूट के ऊपर, कोई सा भी फ्रूट ले सकता है। इसमें हमने 2019 में पेटेंट फाइल किया था। तो उसमें हमने पूरी फ्रूट्स और वेजिटेबल सारी कवर की है, जितनी भी मोस्टली होती है, जो मेन अपने यूज आती है किसानों के। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये पानी के घोल में इसको डुबो के
और 5 से 6 मिनट तक किसान इसको डुबो सकते हैं और फिर उसको निकाल के जैसे सुखा के फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये जो पार्टिकल है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ये स्वयं ही विघटित हो जाता है और साथ में अपने बॉडी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है ना, जितना भी मतलब हानिकारक जो लेवल है उससे हम इसका लेवल हमने कम रखा है, तो इसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। साथ में जो हमने इसको लैब में बनाया तो पूरे 1 किलो नैनो पार्टिकल को बनने में 1600 रुपए का खर्चा आया और 1000 केजी जो किलो टमाटर है या जो भी फ्रूट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए से 1 रुपए का खर्चा आता है। तो ये तकनीक अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से, वैसे 2023 तक ये वैसे भी कॉमर्शियली आने वाली है किसानों के लिए, और ये तकनीक जितनी जल्दी आगे विकसित होगी और नए जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि इस नैनो तकनीक में आके और काफी अच्छा इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस संदर्भ के अंदर देश के अंदर लगभग 30% फल व सब्जियां तुड़ाई से लेकर उपभोक्ता तक जाने तक खराब हो जाती है, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो अब किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, तो कुछ हमें इस तरह विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति के निर्देशन में अनुसंधान करने पड़ेंगे छात्रों के या वैज्ञानिकों के, जिससे कि किसानों का सबसे ज्यादा भला हो और किसानों को आय दुगनी हो। जैसा कि करीब 1 रुपए के खर्चे में 1000 किलो टमाटर सेव किया जा सकता है, उसी दिशा में जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो डायबिटिक पेशेंट्स पे उन पर आता है। तो जैसे जामुन है, तो जामुन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सेल्फ लाइफ नहीं है उसकी, वो सुरक्षित नहीं रह सकता, 2 दिन 3 दिन में खराब होता। तो उसका हम इन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, नैनो कवच का इस्तेमाल अगर हम उन जामुन पे करेंगे बरसात दिनों में, तो उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख के, और वो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए वो फायदेमंद होगा और सस्ती मात्रा में उपभोक्ता को भी मिलेगा और साथ ही साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसलिए इस दिशा के अंदर हम यही चाहते हैं कि सभी वैज्ञानिक और जितने भी छात्र हैं उनको आगे प्रोत्साहित करें, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सर्वप्रथम तो मैं महेंद्र मीना जो है, जिन्होंने ये पेपर छापा है नेचर में और इनका पेटेंट मंजूर हुआ, उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरा, इनका जो कार्य है उस कार्य से प्रतिवर्ष हमारे राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो एक सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो नैनो पार्टिकल डेवलप किया है वो पार्टिकल फल और सब्जियों के ऊपर आवरण के रूप में काम कर रहा है और उससे उनकी जो रखने की क्षमता है वो 21 दिन तक तरोताजा हम रख सकते हैं और उसके बाद भी वो कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। उसको वाश धोने के बाद में जो आम उपभोक्ता है उसको यूज कर सकता है। दूसरा, इस बच्चे ने जो कार्य किया है उससे हमारे छात्र और हमारे अध्यापक, दूसरे स्टेशन के छात्र अध्यापक प्रेरित होंगे कि जब एक MSc का बच्चा इस तरह से कर सकता है तो क्यों नहीं हम भी इस तरह से करें। और बड़े गर्व की विषय है कि ये पेटेंट हमें पहला पेटेंट है जो इस विश्वविद्यालय को मिला है और पिछले कई सालों के बाद में नेचर में पहला पेपर आया है। तो इससे ज्यादा हमें गर्व हो ही नहीं सकता कि आज हम किस आयाम से, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के प्रेरणा से हम किस स्टेज पे पहुंच रहे हैं और विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा है। तो भी आपने देखा कि अगर सब कुछ सही रहता है तो किस तरह से किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है अपने फल और सब्जियों को संभाल के रखने की, जो कुछ समय बाद खराब हो जाती है तो वो मार्केट में नहीं आ पाती और ऐसे में आम उपभोक्ता उसका इंतजार करता रहता है कि वो चीज उसको कब हासिल होगी। उसी चीज का अब इन्होंने समाधान खोजा है और ये जल्दी ही कमर्शियल रूप से ये अब किसान को मिलने लगेगा, आम उपभोक्ता को मिलने लगेगा। पत्रिका टीवी के लिए जोबनेर, जयपुर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी।